नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो आज से शुरू हो चुकी है रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। हफ्ते में 6 दिन चलेगी। बता दें कि रांची से वाराणसी के बीच शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 18 मार्च यानी आज से नियमित परिचालन होगा और यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रांची से सुबह 5:10 पर वंदे भारत प्रस्थान करेगी और दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंच जाएगी। इसके बाद शाम 4:05 पर वाराणसी से रांची के लिए रवाना होगी और रात 11:55 पर रांची आ जाएगी। बड़ी खबर बंगाल के मुर्शिदाबाद की 2 बहनें लापता, परिजन खोजने पहुंचे रांची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 7 मार्च को 2 बहनें लापता हो गई और दोनों को खोजते हुए उनके परिजन रांची पहुंचे हैं। दोनों का अंतिम लोकेशन रांची रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है। परिजनों को आशंका है कि दोनों लापता बहनें रांची में ही कहीं हैं और चुटिया थाना में परिजनों ने दोनों के बारे में जानकारी दी है। परिजनों के मुताबिक घर जाने के रास्ते से दोनों गायब हुई थी और साथ ही परिजनों का कहना है कि दोनों रांची रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी में 8 मार्च को देखी गई है। बड़ी खबर रांची एसएसपी ने 15 थाना प्रभारी को किया सो कॉज नोटिस। विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने का है मामला। विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट नहीं देने पर रांची एसएसपी ने जिले के 15 थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। एसएसपी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट चुनाव कोषांग को भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में इन थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट चुनाव कोषांग को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। बड़ी खबर झारखंड के छात्र भी अभियानंद सुपर 30 में पा सकते हैं प्रवेश। 31 मार्च को परीक्षा। अभियानंद सुपर 30 में झारखंड के मेधावी छात्र भी प्रवेश पा सकते हैं और रांची के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के मेडिकल विंग के हेड पीके उपाध्याय ने बताया कि झारखंड से अभियानंद सुपर 30 अपनी उपस्थिति पहली बार दर्ज करवा रहा, ताकि अभियानंद जी के मिशन का लाभ झारखंड के गरीब एवं मेधावी छात्र भी प्राप्त कर पाए। अगली खबर 11वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग। आजसू ने 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच करने की अनुशंसा करने की मांग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की है। आजसू के अभिषेक शुक्ला ने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य और उनको नौकरी देने को लेकर कितनी चिंतित है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने जब भी कोई नियुक्ति के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बड़ी को रांची शहर में लगे स्मार्ट मीटरों ने लोगों की बढ़ाई चिंता। नहीं आ रहा बिजली बिल। बता दें कि राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाकर लोग फंस गए हैं और शहर में कई क्षेत्रों में जीनियस कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, पर अब तक उपभोक्ताओं की बिजली बिल उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ साथ उन्हें सब्सिडी का भी नुकसान हो रहा। शहर में 2 लाख स्मार्ट मीटर में 25,000 मीटर प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर चुका है, जबकि 1,75,000 मीटर स्मार्ट मीटर का मामला जो है अधर में लटका हुआ है। अगली खबर कस्टमर बनकर ई रिक्शा से तस्कर के पास पहुंचे डीएसपी। ड्रग्स के साथ दबोचा, हथकड़ी लगाकर सड़क पर घुमाया। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ब्राउन शुगर और गांजा बेचने वाले गिरोह के सरगना को दबोचा। साथ ही हथकड़ी लगाकर पुलिस ने पूरे बाजार में घुमाया। आरोपी का नाम पवन कुमार है और पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में एक महिला को भी पकड़ा है। पुलिस को पता चला कि रांची के सुखदेव नगर के आनंदपुरी चौक के समीप बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर, गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। बड़ी खबर रांची के सुतियांबे में जुटे आदिवासी संगठन के सदस्य बुलंद की है आवाज। बता दें कि सुतियांबे मुड़हर पहाड़ बचाओ अभियान समिति की ओर से कांके के पिठौरिया मुड़हर पहाड़ पर आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे। मुख्य संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों एवं प्रतीक चिन्हों पर अतिक्रमण किया जा रहा। आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराजा मदरा मुंडा की विरासत को बचाने के लिए हजारों की संख्या में सुतियांबे में जुटे आदिवासी संगठन के सदस्य ने आवाज बुलंद की। अगली खबर झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर आया बड़ा अपडेट। चंपई सोरेन के मंत्री ने बता दिया कि कब होगी नियुक्ति। ये भी कहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को कैबिनेट में पास कर दिया गया है और लोकसभा चुनाव के बाद स्कूलों में इसकी पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके अलावा जनजातीय भाषा साहित्य का अकादमी भी
बनाया जाएगा, जिससे जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा मिल पाए। बड़ी खबर, झारखंड पीसीएस का पेपर लीक वीडियो हुआ वायरल। झारखंड पीसीएस एग्जाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। झारखंड पीसीएस का पेपर लीक से जुड़े 2 वीडियो वायरल हो रहे। इन दिनों देश में पेपर लीक का मामला खूब चर्चे में है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्य के भर्ती एग्जाम में पेपर लीक का मामला बहुत तेजी से सामने आ रहा। और इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 17 मार्च 2024 को सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का आयोजन किया था। एग्जाम के दौरान धनबाद, चतरा और जामताड़ा में एग्जाम सेंटर्स पर उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। अगली खबर, झारखंड की 4 सीटों पर महिलाओं के हाथ में प्रत्याशियों की किस्मत, पहली बार बना है रिकॉर्ड। झारखंड के 14 में से 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत महिला मतदाताओं के हाथों में है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के 5 में से 4 सीटें राजमहल, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा में महिलाएं ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाली है। इन जिलों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाता ज्यादा है। अगली खबर, राज्य में सैटेलाइट मैपिंग से होगी अफीम की खेती की पहचान। राज्य के नक्सल प्रभावित बिहार और झारखंड की सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों में अब भी अफीम की खेती चोरी छिपे होती है। इन दुर्गम क्षेत्र में अफीम की फसल नष्ट करने के लिए इस बार से सैटेलाइट का सहारा लिया जा रहा। इन इलाकों की सैटेलाइट मैपिंग करवाकर उन स्थलों की पहचान की जाएगी जहां अफीम की फसल लगी है। इसके बाद इन फसलों को नष्ट करने की कार्रवाई होगी। हाल में इसकी शुरुआत प्रयोग के तौर पर गया के बरचट्टी से लेकर झारखंड के इलाके में मौजूद खेतों की सैटेलाइट मैपिंग कर ली गई है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में झुकेगी कांग्रेस पार्टी। सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में रहने की बात कह चुका है। वर्ष 2019 के चुनाव में राज्य की 14 सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में 9 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 5 सीटें आई थी। कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 सीटें उस वक्त झारखंड विकास मोर्चा के लिए छोड़ी थी और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों की मांग कर रहा। दावेदारी 7 सीटों की है और कांग्रेस की सिटिंग सीट सिंहभूम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुख्ता दावा है। कांग्रेस ने जमीनी स्थिति को भांपते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी को स्वीकार भी कर लिया है और इस तरह से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने झुकी है। बड़ी खबर, जेएसएससी की तरह जेपीएससी में भी पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अमर बावरी एवं लंबोदर महतो ने सरकार से की है ये मांग। रांची जेपीएससी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं, दिन रात अपने को झोंकते हैं। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों से जेपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है और सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जेपीएससी के छात्रों के साथ राज्य सरकार ने फिर से भद्दा मजाक किया। अगली खबर, जेल गए लेकिन हेमंत सोरेन ने नहीं किया समझौता। झारखंड में नहीं खिलेगा भाजपा का कमल, कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित विशाल रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वाम दलों के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शामिल थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और कल्पना सोरेन पहली बार झारखंड के बाहर सार्वजनिक मंच पर पूरे तेवर और उत्साह में दिखी। और कल्पना सोरेन ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा और झारखंड में शुरू से ही सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया मगर सरकार का बाल बाका नहीं हुआ है। बड़ी खबर, अपनों ने ही बढ़ा दिया कांग्रेस का सिरदर्द। आम चुनाव में एक और जहां कांग्रेस के मंत्रियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है और किसी भी लोकसभा सीट से दावेदारी नहीं कर रहे, वहीं कांग्रेस के विधायकों ने अपने अपने इलाके में दावेदारी शुरू कर दी है। हजारीबाग, धनबाद, गोड्डा आदि सीटों से कांग्रेस के कई विधायकों के आवेदन मिलने की बातें सामने आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक सीट पर 2 या फिर इससे अधिक विधायकों की नजर है। सर्वाधिक लड़ाई जो है धनबाद और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए है। धनबाद से विधायक अनूप सिंह स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की चर्चा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच है। गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी दावेदारी कर दी है, जबकि विधायक इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी अलग अलग दावेदार हैं। बड़ी खबर, जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर जामताड़ा में लीक होने का आरोप, परीक्षार्थियों का हंगामा। असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रथम पाली की परीक्षा में चतरा, जामताड़ा और धनबाद में परीक्षार्थी ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई
और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। जेपीएससी का कहना है कि डीसी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी और जामताड़ा में मिहिजाम के जनजातीय डिग्री महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज मिहिजाम स्थित परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर विरोध किया। अगली बार झारखंड के इस दिग्गज नेता ने ज्वाइन किया आरजेडी, पलामू से लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। पलामू निवासी ममता भुइयां ने पटना में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के सामने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की और झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने इस प्रक्रिया को पूरा करवाया और बताया जा रहा है कि ममता भुइयां को पलामू संसदीय सीट से राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है और सदस्यता ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने निर्देश दिया कि पार्टी के लिए काम करें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। बड़ीपर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 3 नक्सली गिरफ्तार, 60 केजी विस्फोटक और 67 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने 3 नक्सली को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नक्सल छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान जब्त किए। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक दल बिना अनुमति के अब नहीं कर पाएंगे सभा एवं रैली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयु दुर्डे ने कहा कि दुमका जिला अंतर्गत संसदीय 2 निर्वाचन क्षेत्र आता है और निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि दुमका जिले में 7वें चरण एवं अंतिम चरण में चुनाव की तिथि निर्धारित है और डीसी ने कहा कि राजनीतिक दल आचार संहिता के दौरान किसी भी दल के द्वारा बिना अनुमति के अब सभा एवं रैली आयोजित नहीं करना चाहिए। बड़ी खबर, जेबी केसेस अध्यक्ष जयराम महतो को मिली जमानत, कहा कि पुलिस ने दबाव में केस किया था। जेबी केसेस के अध्यक्ष जयराम महतो को गिरिडीह सिविल कोर्ट से बेल मिल गई है। बेल करवाने के लिए समर्थकों के साथ गिरिडीह कोर्ट पहुंचे थे और सभी को बेल मिलने के बाद जयराम महतो ने न्याय प्रणाली के प्रति आभार जताया। साथ ही कहा कि बीते 10 मार्च को बनियाडीह फुटबॉल मैदान में उनका एक कार्यक्रम था, उसे लेकर बिना परमिशन लिए कार्यक्रम करने के आरोप में जयराम महतो समेत 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये भी कहा कि कार्यक्रम से संबंधित अनुमति पत्र, रिसीविंग लेटर सब कुछ उनके पास है, लेकिन पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर मुकर गए और सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एजेसी लॉजिस्टिक्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और आईटीसी ये 3 शेयर करवाएंगे दमदार कमाई और ये 3 शेयर 3 से 4 हफ्ते में निवेशकों को दमदार रिटर्न दे सकते हैं। आईटीसी में इसके लिए टारगेट प्राइस 475 रुपए है, वहीं स्टॉप लॉस 390 रुपए पर लगाने की सलाह दी गई है। वहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को लेकर इस शेयर में निवेश की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 5250 रुपए है, वहीं इसके स्टॉप लॉस 4790 रुपए है। इसके बाद एजेसी लॉजिस्टिक्स, इस शेयर में खरीदारी की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 430 जबकि स्टॉप लॉस 430 रुपए पर लगाने की सलाह दी गई है।